नेपाल से एक और बड़ी खबर। नेपाल में सुनाई दे रही एक और जेन-ज़ी आंदोलन की धमक की गूंज। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। नेता बनना और शासन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। किसी आंदोलन का नेतृत्व कर शीर्ष पर पहुंचने वाला जरूरी नहीं कि वो शासन संचालन में भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। नेपाल इसका उदाहरण बनता जा रहा है। नेपाल की युवा पीढ़ी ने अपने जिस युवा प्रधानमंत्री बालेन शाह को परिवर्तन का चेहरा माना था, अब वही युवा पीढ़ी बालेन शाह से इस्तीफा मांग रही है। आखिर नेपाल की युवा पीढ़ी बालेन शाह के खिलाफ क्यों हो गई है? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ जब नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन की अगुवाई मौजूदा प्रधानमंत्री बालेन शाह ने किया था। नेपाल के युवा वर्ग ने उन्हें परिवर्तन का चेहरा माना और उन्हें शीर्ष पर बैठाया था। प्रधानमंत्री बनते ही बालेन शाह ने ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। There will only be one insignia. राजा और रंग के बीच की दूरी मिटाई, लेकिन जाने अनजाने उनके कुछ फैसले उनके ही खिलाफ हो गए। राजनीति में बहुत ज्यादा उत्साह की नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अन्वेषण, सोच और विचार की जरूरत होती है। बालेन शाह अति उत्साह के शिकार हो गए। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि गलती पर गलती करते रहे, ना तो देखा ना ही सुना, आंखों पर काला चश्मा लगा लिया ताकि वे देख नहीं सके कि नेपाल की जनता किस हाल में है। अब लोग कह रहे हैं कि बालेन शाह अपना काला चश्मा उतार दो और देख तेरे राज्य में क्या क्या हो रहा है, जनता किस हाल में है। जिस जेन-ज़ी के सहारे बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं, अब वही जेन-ज़ी उनके खिलाफ उतर चुका है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसकी शुरुआत तो काफी समय पहले ही हो गई थी, परंतु पिछले एक सप्ताह में आत्मदाह की तीन घटनाओं ने जेन-ज़ी आंदोलन को हवा दे दी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। राइड शेयर ड्राइवर गणेश नेपाली की काठमांडू में हुई मौत ने युवा आंदोलनकारियों को अपनी सरकार के विरोध उतरने का अवसर दे दिया है। उनके सामाजिक संगठनों के लोग भी इसमें कूद पड़े हैं। बता दें कि वर्तमान में विरोध का तरीका राजनीतिक हो चुका है। विपक्ष भी जेन-ज़ी आंदोलनकारियों का साथ दे रहा है। इस तरह से काठमांडू में गणेश नेपाली की मौत ने विरोध का राजनीतिक रूप ले लिया है। गणेश नेपाली के बारे में मीडिया खबरों में बताया जा रहा है कि वो नेपाल प्रशासन की बार बार लगाए जाने वाले जुर्माने तथा व्हील लॉकिंग की नीतियों से काफी परेशान था। वो एक राइड शेयर ड्राइवर था। उसके नेपाली मेट्रोपॉलिटन पुलिस से पार्किंग को लेकर बहस भी हो गई थी। त्रिपुरेश्वर पासपोर्ट विभाग के बाहर जब वो बाइक की पार्किंग कर रहा था, तब पुलिस ने नो पार्किंग जोन से उसे अपनी बाइक हटाने को कहा था। इस पर दोनों में बहस हो गई। तभी पुलिस अधिकारी ने उसकी बाइक पर व्हील लॉक लगा दिया। उसने तर्क दिया कि जब कोई व्यक्ति बाइक पर सवार है तब उसकी बाइक पर व्हील लॉक क्यों लगाया गया। बहरहाल वो उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन बाद में वो अपनी बाइक के पास आया और बाइक की टंकी से पेट्रोल निकाला। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। फिर उसने खुद पर ही पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो आग में बुरी तरह से झुलस चुका था। उसे आनंद फानन में वीर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते हुए उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से पहले भी नेपाल में अन्याय और अव्यवस्था के खिलाफ 2 और लोगों ने आत्मदाह की कोशिश की थी। इसमें से बता दें कि सरलाही का विवेक मंडल भी शामिल है, जिसकी उम्र 35 साल थी, और दूसरा व्यक्ति काठमांडू का अश्विन राउत था। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आत्मदाह करने अथवा आत्मदाह की कोशिश करने वाले ये लोग वे लोग हैं जो नेपाल सरकार की उदासीनता, अन्याय, लापरवाही और अव्यवस्था के काफी शिकार हैं। सबसे बड़ा दुख इस बात का भी है कि ये देश में 3 घटनाएं घटने के बावजूद नेपाल सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाए रहते हैं। लोगों का ऐसा कहना है वे देख भी नहीं पा रहे हैं कि नेपाल में लोग कितना परेशान हैं। गणेश नेपाली ने कुछ दिन पहले भी अपने रिश्तेदारों को नेपाल पुलिस के तानाशाही तथा बार बार लगाए जाने वाले जुर्माने की रकम की शिकायत कर चुका था। उसने पिछले दिनों ही 1000 नेपाली रुपए का जुर्माना भी भरा था। नेपाल की जनता पूछ रही है कि बालेन शाह तुम अपना चश्मा कब उतारोगे? प्रशासन ने कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। शनिवार और रविवार को नेपाल में जेन-ज़ी का जोरदार प्रदर्शन हुआ। नेपाल में इस समय भंसार शुल्क और सड़क यातायात को लेकर नियम कड़े कर दिए गए हैं। वहां के बुद्धिजीवियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के पिछले दिनों दिए उस बयान को भी
आधारहीन बताया था जब उन्होंने कहा था कि नेपाल ने भी तो भारत की जमीन पर अपना अधिकार जमाया है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इस तरह से नेपाल के युवा वर्ग और बुद्धिजीवी विपक्ष सब नेपाल सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और सब जब सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है तो जेनजी आंदोलन का स्वरूप ही लेता जा रहा है। अब तो इस बात की आशंका जोर पकड़ रही है कि जिस जेनजी आंदोलन के जरिए बालन शाह सत्ता की कुर्सी पर पहुंचे हैं, कहीं वही जेनजी आंदोलन उन्हें सत्ता की कुर्सी से बाहर ना कर दे। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि ये खबर आपके लिए हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।